श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 29वां अध्याय। और भगवान भागवत धर्मों का निरूपण करके उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन, ये प्रसंग है। अभी उद्धव जी को आदेश होता है कि बद्रीवन चले जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। बद्रीवन मेरा ही आश्रम है। वहां मेरे चरण कमलों के धोवन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से, कहीं भी लगाव किए बिना निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। फिर से, वहां मेरे चरण कमलों के धोबन, गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निस्पृह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर सहना। सम रहकर सहना। जब मान लो गर्मी आ गई, बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो गर्मी की मन ही मन निंदा होने लगी। और कामना बढ़ने लगी कि
अच्छा मौसम हो, कहीं वहीं चला जाए। तो देखिए, सम रहने का जो सुख-दुःख में अभ्यास है, बिना विवेक के नहीं हो सकता। सहन तो सर्दी-गर्मी सबको सहन करनी पड़ती है, परंतु सम रह के सहन करना, वो विवेक की बात है। वो कैसे? सबसे बन भी नहीं पाता ये बातें जो बता रहा हूँ। विवेक जागृत रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। और वैसे पीछे भगवान जी ने बताया कि बहुत गर्मी लग रही है तो चंद्रमा का ध्यान करो, बहुत सर्दी लग रही है तो सूर्य का ध्यान करो। सर्दी गर्मी सुख दुख को सहना विवेक के साथ, कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जब ये बुद्धि पक्की करनी है हमने, जब मैं शरीर नहीं हूँ, ये पूरा मानना है, अभ्यास करना है उसका, तो अभ्यास करते करते दृढ़ता बन पाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर में ही तो गर्मी सर्दी लगती है। अब विवेक से ही, ज्ञान से ही समता आ पाती है। उसे सम रहकर सहना, स्वभाव स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे, और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे। अच्छा, परमात्मा का चित्त चिंतन करता रहे तो शांत ही रहेगा। और यदि इंद्रियों के वश हो गया तो चित्त चंचल हो गया। बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। इस सब एकांत में ही अध्यास किया जा सकता है। अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे।
अपनी वाणी और चित्त मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिभुवन और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। और परमार्थ निरूपण तो पहले कर ही दिया भगवान जी ने। जो साधक वास्तव में भजन साधन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो भगवान जी का उपदेश है उद्धव जी को, उसको बार बार पढ़ करके आत्मसात करना है, पहले समझना है ठीक से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। संसार के भेद भ्रम को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे। संयोग और वियोग, भगवान जी का भी संयोग हुआ तो आज्ञा तो दे दी, आप जाओ, तो वियोग भी होगा, परंतु ज्ञान के कारण उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। निश्चयात्मिका बुद्धि हो चुकी थी। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। परीक्षित कहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ ना हुए। बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख लीं और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया।
भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि जोगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। भगवान शंकर आदि जोगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। ये जो भगवान शंकर आदि जोगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं, ये भगवान के महत्व को बताने के लिए। कि ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई, ये भाव है। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। भागवत धर्म जो कि ये ज्ञानामृत है, पीछे परमार्थ निरूपण भी किया, से और पीछे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। काफी लंबे समय से एकादश स्कंद में उद्धव जी को उपदेश लगातार प्राप्त हो रहा है। यही जो है ज्ञानामृत है, आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है। उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है। उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। इस ज्ञानामृत का जो सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति के संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया।
वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। फिर से ये 49वां श्लोक है। परीक्षित, जैसे भोरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था, तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। निवृत्ति मार्गी माने जो वैराग्य वैराग्य पूर्ण होकर के साधना करते हैं, और प्रवृत्ति मार्गी माने गृहस्थ, इन दोनों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हमारा 29वां अध्याय विश्राम हुआ। 30वां अध्याय और प्रसंग है यदुकुल का संहार। जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, तो वो भगवान के उपदेश रूपी जो प्रसंग चल रहा था, वो तो पूरा हो गया है। फिर उसके आगे क्या हुआ? आगे हुआ यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए, तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची? प्रभो, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे, तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं, तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है। वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है।
और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में मैं तो कहना ही क्या है, इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते-देखते शरीर त्याग दिया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया। ये राजा परीक्षित ने पूछा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े-बड़े उत्पात अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से ये बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारिका में बड़े-बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहां हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहां स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। इन्हीं ब्राह्मणों को ये दान देंगे, सत्कार करेंगे। विशेष दान शब्द से सत्कार करना ये ज्यादा अच्छा शब्द है। दान शब्द के ना लगा करके सत्कार करना। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। यहीं पे विश्राम करते हैं। 9 श्लोक तक पाठ हो गया। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।